मेरा नाम डॉक्टर अनिल होरी। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर कि मैंने बहुत लर्निंग की है और मैंने बहुत सारे मरीज़ों को ट्रीट किया है, बहुत सारे मरीज़ों को एनेस्थीसिया दिया है। और एनेस्थीसिया का मतलब होता है संवेदना हरण। संवेदना हरण का मतलब है कि जो मरीज़ है वो पैरालाइज़ कर दिया जाता है। पेशेंट को पैरालाइज़ करने के बाद उसका जो है छूने की क्षमता को ख़त्म किया जाता है, दर्द की क्षमता को ख़त्म किया जाता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है, पेशेंट की ऑक्सीजन की क्षमता को मेंटेन किया जाता है। तो संवेदना हरण का जो बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन ये एक डरावना सा शब्द भी है। इसलिए शब्द है क्योंकि मान लो आपको पैरालाइज हैं, आप बोल नहीं सकते और लेकिन आपको सुनाई सब कुछ दे रहा है। तो ये एक बड़ी डरावनी सी स्थिति होती है एक पेशेंट के लिए। और यही बहुत सारे क्वेश्चन लेके मरीज़ एक अस्पताल में आता है कि मेरे को एनेस्थीसिया किसने देना है, क्या मेरे को दर्द होगी, क्या मैं उसमें कॉन्शियस रहूँगा। तो मैं इस बात को लेते हुए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट था। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मैंने फाइनल ईयर में था, तो मेरी मदर का ऑपरेशन होना था और मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि सर्जरी। तब सभी जानते थे कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर का नाम सुना था, उसको दिखाया हमने, मैं नाम नहीं लूँगा। और जब मेरे मदर का, क्योंकि उन दिनों अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरी मदर के एक्सरे हुए, सब टेस्ट हुए और बाद में पता चला कि उनको एक गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उनके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है। तो अब सवाल ये उठ गया कि अब 2 ऑपरेशन करने पड़ने थे, इसलिए हमें 2 डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन दोनों सर्जन्स ने आपस में बैठ के मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि ये डॉक्टर हैं और कल को डॉक्टर बनेंगे और इनकी मदर का जो है हम एक ही सिटिंग में ऑपरेशन कर देंगे। तो डेट डिसाइड कर देगी, टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। उसको हमने मदर को दाखिल कर दिया हॉस्पिटल में। मेरे फादर भी बहुत परेशान थे, टेंशन में थे, मदर भी बहुत टेंशन में थे कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन में, मैं एनेस्थीसिया से बाहर भी आऊँगी, मैं बेहोशी से बाहर भी आऊँगी कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। लेकिन सर्जन ने हमें जो है ढाढ़स बंधाया और हमें ये बोला कि आप घबराओ नहीं, सब कुछ जो है अब एक ठीक स्थिति में होगा, सब कुछ ठीक होगा और आपके मदर जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो पहले दिन जब ऑपरेशन होना था, उनको थिएटर में ले गए तो पता चला जी उनके कुछ टेस्ट जो हैं वो मिसिंग हैं। जब उनको ये पता चला कि कुछ टेस्ट मिसिंग हैं तो ऑपरेशन कैंसिल हो गया और उनको वापस वार्ड में भेज दिया गया। तो नेक्स्ट टाइम जो था फिर ऑपरेशन की डेट डिसाइड की गई और ये डिसाइड किया गया कि आज एक पर्टिकुलर डे पे ऑपरेशन करेंगे। तो मेरे मदर को थिएटर के अंदर ले गए और थिएटर के अंदर ले गए तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया। तो उनको फिर उस दिन ऑपरेशन कैंसिल हो गया और उनको वापस जो है वहाँ भेज दिया गया वार्ड में। और तीसरी बार जब फिर डिसाइड हुआ ऑपरेशन करने का तो उस दिन ऑपरेशन हुआ। लेकिन उस दिन जो ऑपरेशन हुआ उनका एक लंबा ऑपरेशन किया गया, पूरे पेट को खोला गया। आज एक ऐसी स्थिति है कि आज दूरबीन से भी ऑपरेशन हो जाता है और दूरबीन से हम दो छोड़ के 3 ऑपरेशन एक इकट्ठे कर सकते हैं। वहाँ जब मेरी मदर के दोनों ऑपरेशन हुए और उसके बाद उनको वार्ड में भेज दिया गया और कुछ 15 दिन के बाद उनको इंस्ट्रक्शन देके उनको वापस भेज दिया गया और उनको लेके मैं भी घर में आ गया। तो मदर जब ठीक हो गए, ये स्टोरी सुनाने का ये बात है 1981 की। लेकिन तब मेरी ये स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि आप देखिए, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था और मेरे साथ ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ। 3 बार तो ऑपरेशन ही कैंसिल हुआ और कितनी घटनाएं घटी, ब्लड प्रेशर शूट कर गया। हम कितने परेशान थे। हम इसलिए परेशान थे कि कभी किसी डॉक्टर ने हमें काउंसिल ही नहीं करा कि ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह से करना है, किस तरह से उनको बेहोश करना है, क्योंकि ये बातें हमें नहीं बताई गई थी। तो यही सोच के आज हम अपनी सीरीज़ की निश्चेतना संचार की ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को ये अवेयरनेस हो कि एनेस्थीसिया में क्या होता है, किस तरह से होता है और क्या क्या किया जाता है। क्या पेशेंट उस वक्त सुनता है या नहीं सुनता, क्या पेशेंट उस वक्त हिल सकता है या नहीं हिल सकता। तो ये सारी बातें हम जो हैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी बातें बताने चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, लेकिन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट के बारे में, एनेस्थीसिया के बारे में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।